बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, क्या तुम इस बात की ताकत नहीं रखते कि रोज़ाना 1000 आयात कुरान की तिलावत करो। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की कि ए महबूब, हम में से हर एक कुरान की तिलावत तो करना चाहता है, रोज़ाना 1000 आयात को पढ़ना तो चाहता है, लेकिन इतनी फ़ुर्सत नहीं है। मामूलाते ज़िंदगी की वजह से 1000 आयात कुरान की तिलावत के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त निकालना मुश्किल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सूरतुत तकासुर की तिलावत कर लिया करो। 8 आयात को पढ़ने की बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें 1000 आयात की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। दोस्तान मुकर्रम, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरगीब हमें कुरान मजीद बुरहान रशीद के अजर व सवाब की तरफ मुतवज्जे कर रही है कि महज 8 आयात की तिलावत पर परवरदिगार अपने बंदे को 1000 आयात की तिलावत का सवाब अता फरमा रहा है। अगर देखा जाए तो 1000 आयात की तिलावत के लिए कम अज़ कम 5 से 6 घंटे का वक्त चाहिए। तो मशगूल तरीन ज़िंदगी से इतना रोज़ाना की बुनियाद पे वक्त निकालना मुश्किल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुश्किल को आसान फरमाते हुए हमें सूरतुत तकासुर की तिलावत की तरगीब दी है। हमारे असलाफ़, उनका अंदाज़ बड़ा ही मुनफरिद था। आज हिम्मतें कोता हो चुकी हैं। आज इतनी हिम्मत नहीं कि पूरी पूरी रात अल्लाह की बंदगी में इंसान खड़ा रहे, इल्ला माशा अल्लाह। असलाफ़ का अंदाज़ कैसा था? हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह आप अभी बिल्कुल नौजवान थे और मक्का से मदीना आ रहे थे। आप ऊँट पे सवार थे और फरमाते हैं, जिस काफ़िले के साथ मैंने सफ़र किया वो काफ़िला 8 दिनों में मक्का से मदीना मुनव्वरा पहुँचा, और इन 8 दिनों में मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद की अव्वल से लेकर आखिर तक तिलावत की है। एक कुरान मैं दिन की रोशनी में पढ़ता और एक कुरान मैं रात की तारीकी में पढ़ता। सफ़र भी जारी व सारी है, मंजिलें भी तय हो रही हैं। मुझे अपने बदन की थकन की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि कुरान की तिलावत हर आन मुझे तरोताज़ा कर रही थी। कुरान मजीद की तिलावत हर लम्हा मेरी ताकत के अंदर इजाफ़ा का बायस बन रही थी। तो मैंने इन 8 दिनों में 16 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की है। इसी तरह इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के एक उस्ताज़ मोहतरम हैं, जिनको दुनिया इमाम इब्ने अबी शैबा के नाम से जानती है। जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो उनकी साहबजादी उनके पास मौजूद थी। बाप की जुदाई की फ़िक्र उनके लिए इंतहाई मुश्किल थी। वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद जो मसाइब और मुश्किलात उनके लिए आने वाली थीं, उनको सोचकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये फितरती मामला था कि औलाद में बेटियां वैसे ही रकीकुल क़ल्ब होती हैं। जब वालिद मोहतरम ने अपनी बेटी को रोता हुआ देखा तो फरमाया कि बेटा आप क्यों रो रही हैं? तो अर्ज़ की, वालिद मोहतरम आपकी जुदाई का सोचकर। तो हज़रत इमाम इब्ने अबी शैबा ने पुरएतमाद अंदाज में इरशाद फरमाया कि तुम्हें रोने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस घर से मैं रुखसत होने वाला हूँ, जिस घर में मुझे मौत आने वाली है, ये घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि इस घर में मैंने 4000 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की है। और
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آباد ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور بالخصوص سورۃ التکاثر کو روزانہ کی بنیاد پہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس کو تلاوت کیا کریں۔ اگر ہم ان 8 آیات کو زبانی یاد کر لیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دوران سفر ہم اس سورت کو تلاوت کر لیا کریں۔ اگر ہمیں زبانی یاد ہو تو اس سورت کی تلاوت کے لیے 2 سے 3 منٹ درکار ہیں۔ اور دوستو، اگر ہم قرآن مجید کھول کر اوپر سے دے کر اس سورت کی تلاوت کریں تو رب ذوالجلال اس پر ہمیں پھر دوہرا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کی عبادت ہے اور قرآن کریم کی زیارت بھی رب ذوالجلال کی عبادت ہے۔ دعا ہے خالق و مالک جل وعلا ہم سب کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ کی بنیاد پہ سورۃ التکاثر کو تلاوت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔